कैन बी, लेकिन अगर उसमें सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट फुलफिलमेंट होनी चाहिए, ही विल एंजॉय प्रॉफिट, वो जो है प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है, बट लॉस बियर नहीं करना है उसको। मतलब प्रॉफिट अगर आएगा तो वो लेके जा सकता है घर, लेकिन अगर फर्म को लॉस होगा तो उसको घर से कुछ लगाना नहीं है। ठीक है। दूसरा है दस इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू प्रोवाइड द माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पैराग्राफ इज टू अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन बी कंटिन्यू द रिमेन पार्टनरशिप। ठीक है। उसका अगर जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा कि उसके अगर वो चाहता है, अगर मेजोरिटी पार्टनर्स उसका साथ देती है और उसको पार्टनर बनाया जाता है, देन ही कैन, वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है। और उसमें कोई डिसीजन लेने की पावर, जो भी डिसीजन अगर फर्म के लिए अच्छा है तो डिसीजन पावर भी ले सकता है। बट अगर मान के चलो उसको फर्म को छोड़ना है, मतलब फर्म को नहीं ज्वाइन करना, फर्म को छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए जो है एक लीगल नोटिस निकालना पड़ेगा बाय द कोर्ट, पब्लिक में ये अनाउंस करना पड़ेगा कि वो उस फर्म को छोड़ के जा रहा है। नाउ अवर नेक्स्ट पेजेस। सॉरी स्टूडेंट्स, माइक म्यूट था फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने एक पैराग्राफ जो आप लोग को समझा दिया। जस्ट मैं प्रोफेसर से रिपीट कर दे रही हूँ आप लोग को। आपको सब सुन रहे हैं ना? कैन यस मैम। लिसनिंग? यस मैम। ओके ओके ओके। सो यस हाँ, माइक मेरा बहुत देर से ऑफ था, आप लोग को एटलीस्ट बताना चाहिए ना, मैं यहाँ कंटिन्यू किए जा रही थी। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं फिर से रिलेट उसको रिवाइज कर देती हूँ। सो नेक्स्ट अवर पॉइंट इज पोजीशन ऑफ माइनर और अटेनिंग मेजोरिटी एट एनी टाइम। मतलब 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उनको पब्लिक में ये नोटिस कराना रहता है कि वो कंटिन्यू करना चाहते कि नहीं करना चाहते पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी के तौर पे उन्होंने, वो पार्टनर तो बन गए, इलेक्शन होता है उस पार्टनरशिप फर्म में और वो माइनर पार्टनर पार्टनर बन जाता है। ठीक है। जो छोटा 18 साल का जो लड़का रहता है वो पार्टनर बन जाता है उस बिजनेस में। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उस बिजनेस का पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस होता है, क्या चीज के लिए, क्या पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है, पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको एक 6 महीने के अंदर एक नोटिस रिवील करनी पड़ती है, पब्लिक नोटिस, कि वो वहां पर कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, यस और नो। अगर मान के चलो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, पब्लिक पर नोटिस ऐसे नहीं भेजता है, तो दैट मीन्स कि ये मान लिया जाता है कि वो आगे कंटिन्यू ये पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करना चाहता है, छोड़ के नहीं जाना चाहता है। ओके। तो पब्लिक में नोटिस कराना ये एसेंशियल होता है। बट हाँ, अगर नहीं करता है तो क्या होता है कि उसको ग्रांटेड कर दिया जाता है कि वो कंटिन्यू बिजनेस करना चाहता है। नाउ ऑन हिज सिलेक्शन एज पर इन द फर्म, अगर इलेक्शन होता है
पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म में, तो किस तरीके का प्रोसेस होता है ये बता रहा है। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी शेयर टू विच ही एंटाइटल ऑफ द माइनर पार्टनर। ठीक है, उसके हिस्से का प्रॉपर्टी और उससे उसके हिस्से का प्रॉफिट जो रहता है वो फर्म में कंटिन्यू किया जाता है एज ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो। ठीक है, अगर इलेक्शन करके अगर वो पार्टनर बन जाता है फर्म का, तो वो जो है प्रॉफिट भी इंजॉय करेगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टी, वहां का जो फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज his right and liability as a minor continue till the death date on which he become the partner। मतलब यहाँ पे बता रहा है जो भी लाइबिलिटीज होती है, जो भी अधिकार है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस टाइम पे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा माइनर पार्टनर जो है, टिल द डेट, जब तक वो वहां पर है। ठीक है, तब तक जो है उसको कंटिन्यू करेगा जब तक वो पार्टनर नहीं बन जाता। माइनर पार्टनर से पार्टनर जब तक नहीं बन जाता तब तक उसका अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो है कंटिन्यू करेगा उस फर्म में। और जैसे पार्टनर बन जाता है तो उसको पब्लिकली एक नोटिस रिवील करना पड़ता है कि मैं यहाँ का पार्टनर बन चुका हूँ। और अगर नहीं करता है तो इट मीन्स कि वो पार्टनर वहीं पर कंटिन्यू करना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? हैव यू अंडरस्टैंड? Now third point is he is personally liable to third parties for all acts of the firm, since he was admitted for the benefit of the partnership. When minor attaining maturity after dissolution of the partnership, he cannot be ad adjudicated insolvent, so act of the insolvency committed by the major partners। अभी यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से जो है थर्ड पार्टी, ठीक है, मैं पर्सनली जो है वो लाइबल है थर्ड पार्टी के आने से, ऑल एक्ट ऑफ द फर्म सिंस ही वाज टू एडमिट ऑफ द बेनिफिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, मतलब बेनिफिशियल उठाने के लिए उस पार्टनरशिप फर्म का जो है वो पार्टनर बन के आता है। व्हेन माइनर अटेनिंग मेजोरिटी आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, और मेजोरिटी कभी मिलती है जब डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप जब खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन कब होता है, जब मान के चलो अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है। देखो सिंपली चीज है कि जब तक कंटिन्यू चलता है बिजनेस तो वो माइनर पार्टनर एज ए पार्टनर वहां पे रहता है, कंटिन्यू करता है। जैसे इंसॉल्वेंट के कारण मान के चलो पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया मीन्स कंगाल हो गया हो, उसके बदले माइनर पार्टनर को ऐसा कुछ भी चीज चुकाना नहीं पड़ता है जब तक वो माइनर है। अगर पार्टनर बन जाता है, हाँ, तो उसको प्रॉपर्टी अपनी देनी होती है, प्रॉपर्टी और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। Now, on his electing not to become a partner, इसको रीड करो तो। कौन है, रुमाना? यस मैम। बेटा इसको रीड करो, ये पैराग्राफ को। ऐसा लग रहा है एक ही चीज ही पढ़ाई, एक ही चीज ही मैं ही बोले बस जा रही हूँ। इसको इसको रीड करो, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्टिंग नॉट टू बिकम अ पार्टनर। रीड करो बेटा। रुमाना रीड करना चाहते हो? यस मैम। हाँ रीड करो। मैम कहाँ पर है? ये पेज नंबर 58 में आओ। यस मैम। हाँ देखो, ऑन ही इज इलेक्टिंग नॉट बिकम अ पार्टनर, रीड करो उसको। यस मैम। हम्म, On this selection as a partner in the film, this share is the property and profits of the film shall be the share to which he has was नो बेटा, नो नो नो, उसका नीचे वाला पढ़ो, वो पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट नीचे वाला पढ़ो। हाँ, ऑन ही this सिलेक्टिंग नॉट हिज to राइट not एंड be लाइबिलिटी। become a partner. These rights and liabilities shall continue लाइबिलिटी to be those of a minor up to the माइनर। minor up to the date on which this give public notice. This share shall not be labor
लाइबल and any liable to any act of the films down after the date फ्रॉम of public notice. He shall be एमएमई क्या है? इन कहाँ है? मैम बी के बाद सेकंड पॉइंट एंटाइटल्ड entitled to share the partner of these shares of the property and profits in the film. फर्म हाँ वेट ठीक है, यहाँ पे फर्म है बेटा, फ्रेम नहीं है, वो फ्रेम नहीं है, वो फर्म है। तो क्या बता रहा है सबसे पहले कि सबसे पहले एक जो अगर मान के चलो पार्टनर नहीं बनता है, इलेक्टिंग होने के बाद भी अगर वो पार्टनर नहीं बनता है, तो उसका क्या राइट्स और अधिकार है, मतलब लाइबिलिटीज है। तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू टू दोज ऑफ द माइनर अप टू द डेट विच इज गिव द पब्लिक नोटिस। उसका माइनर पार्टनर अगर मान के चलो मेजोरिटी पार्टी से अगर वो पार्टनर नहीं बनता है तो माइनर पार्टनर जो है जब तक वहां पे रहेगा, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं रिवील करता है, तब तक एज ए माइनर पार्टनर वो उस फर्म में बना रहेगा। ठीक है, तब तक वहां का प्रॉफिट वो एंजॉय करेगा, लाइबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल टू एनी एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब यहाँ पे डेट मतलब उसके पब्लिक नोटिस डेट तक, जब तक वो पब्लिक तक रिफिल नहीं करता है कि मैं इस पार्टनर का फर्म इस फर्म का पार्टनर हूँ, तब तक जो है वो कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी उस फर्म में, उस बिजनेस में नहीं कर सकता है। ओके, थर्ड है he shall be entitled to sue the partner of the shares of the property and profit of the firm। वो किसी भी पार्टनर को कोर्ट तक लेके जा सकता है अगर उसके हिस्से का प्रॉपर्टी और उसके हिस्से का प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो जा सकता है। कहाँ जा सकता है? पार्टनर को स्यू करने। मतलब पार्टनर को जो भी पार्टनर है उसको नहीं दे रहा है या एग्री नहीं हो रहा है उसको प्रॉफिट ऑफ शेयर देने के लिए, वो कोर्ट में जाके उसको स्यू कर सकता है, मतलब उसके लिए कोर्ट से नोटिस निकाल सकता है। ओके, तो दिस आर द पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ो, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन डेट रिजोल्यूशन। एंजेलिन, यस मैम। बेटा इसको रीड करो, मैम कौन सा? पेज नंबर 59। रजिस्ट्रेशन वाला? हाँ, रजिस्ट्रेशन को पढ़ो, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन डेट रिजोल्यूशन। मैम ये पैराग्राफ ऐसे पढ़ना है ना जिसमें ये लिखा हुआ है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फिर्म as per हाँ Indian पढ़ो। Partnership Act 1932, the registration of partnership firms is not mandatory but voluntary. But not registration leads to कन्वीनियंस, inconvenience and problems, कन्वीनियंस। inconvenience and problems. Hence, it is advisable to get a firm registered under Partnership Act. For this purpose, a registrar is appointed in each state, who is commonly known as Registrar of Firms. The process of registration is mentioned under Section 56 to 69 of Indian Partnership Act. हाँ, इसमें सिंपली दिया हुआ है, वेट इसमें सिंपली दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। एक पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अकॉर्डिंग से एक मतलब पूरा फॉर्मेट बनाया गया है कि पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि वॉलेंटरी है, ठीक है, ये सारा चीज दिया रहता है। ऊपर से ये इस पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि हर एक फर्म है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रॉपर तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन हो। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मेंशन अंडर सेक्शन 56। ये जो है इसका प्रोसेस जो रहता है रजिस्ट्रेशन का, वो अंडर सेक्शन 56 से लेके
69 तक जो है वो पार्टनरशिप एक्ट चलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? अभी अपन रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, पढ़ो एंजलिन। What is registration? Registration generally refers to get enrolled in the registrar of competent authority. Registration of firms refers to get the name of the firm entered in the register of the registrar of partnership firms. For this purpose, Office of Registrars of Firms and Societies is established in every state. यहाँ पर क्या बता, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या बता रहा है कि हम कोई भी अगर फॉर्म बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस अगर ओपन कर रहे हैं तो हमको एनरोल कराना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस में जाके, ठीक है, जो कि कोर्ट बाय लॉ रहता है, कोर्ट के थ्रू किया जाता है वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एनरोल इसलिए कराया जाता है ताकि एक अथॉरिटी मिल सके। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमको बिजनेस चलाने की अथॉरिटी, पावर मिल सके कि हाँ हमारा बिजनेस जो है वो इलीगल नहीं है और हम इसको सही तरीके से चला रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मेन पर्पस ये रहता है कि हम यहाँ पे फर्म का नाम क्या है, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर है ये फर्म, देन आफ्टर कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम, उसके घर का एड्रेस, सारा चीज उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और ये एक सोसाइटी में जो है वेल नोन एस्टेब्लिश्ड होती है ऑफ द एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में ऐसा होता ही है। नाउ नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, पढ़ो Read एंजलिन। हाँ रीड करो। procedure of registration. When any partnership firms want to register its firm, then the firm is required to fulfill the following formalities. हम्म Submission of application for हम्म getting a बस firm पॉइंट पर, बस registered. पॉइंट पढ़ना, रुको रुको, बस पॉइंट पढ़ना, ठीक है, पॉइंट समझा देती हूँ Submission ऊपर ही of ऊपर। application. हाँ, एंट्री, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखो अब यहाँ पे बता रहा प्रोसीजर, किस तरीके से जो है प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा रहता है, नेम ऑफ द फर्म लिखा रहता है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, एज, प्रोफेशन एंड ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का नाम, उसका घर का एड्रेस, उसके फादर्स नेम और उसका फिर एज, ये सब लिखा हुआ रहता है। और क्या रहता है, नेम अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज इस बिजनेस, अगर हो सकता है कि एक ही जगह पे नहीं दूसरी जगह पे भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो वहां का एड्रेस, वहां का पूरा डिटेल्स होना चाहिए। फोर्थ है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर जो भी एडमिशन हो रहा है उस फर्म में उस दिन का डेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा पार्टनर किस दिन एडमिट हुआ है ये होना चाहिए, लिखा रहना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ द फर्म बिजनेस, साथ में ये भी होना चाहिए कि वो बिजनेस कितना ड्यूरेशन तक, कितने समय तक जो है उनको चलाना है। हो सकता है कोई कोई पार्टनरशिप ऐसे भी आते हैं ना कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए या 2 साल के लिए ऐसा करके फिर बंद कराना चाहते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस करना चाहते हैं, मतलब लंबे समय तक जो है बिजनेस करना चाहते हैं। तो दिस इज द थिंग, सबसे पहले सबमिशन कराना पड़ता है एप्लीकेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या है, Entries in the register. एंट्रीज इन द रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए। एंट्री मतलब कहाँ, कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, जो भी हम सब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे सबमिट करेंगे, हम कोर्ट में करेंगे जाके, ठीक है, उस कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिलनी चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप किसी बिजनेस के लिए भी अगर अप्लाई करते हो ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आपको बिजनेस नंबर मिलता है, ठीक है, आपका रेफरेंस नंबर बोलते हैं उसको, वो रेफरेंस नंबर से ही आपका बिजनेस चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है पार्टनर्स लोग को भी वहाँ पे किस तरीके से एक्टिविटी करना है, क्या क्या चीजें वहाँ पे मेंशन करनी है, क्या क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, ये सारा चीज जो है उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है, इसीलिए वो रजिस्टर में जाके, रजिस्ट्रार में जाके रजिस्टर करता है। नाउ थर्ड क्या है, Certificate of registration. हाँ, आप सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे पहले आपने जाके एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद जो भी वहाँ पर रजिस्ट्रार है वहां पर उसने रजिस्टर में पूरा लिख लिया, आपका रेफरेंस नंबर लिख लिया, उसके बाद आपको लास्ट में सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट में पूरा लिखा हुआ रहेगा कि आपका फर्म का क्या नाम है, ठीक है, इसमें कितने पार्टनर्स हैं, देन आफ्टर रेफरेंस नंबर क्या है,
बिजनेस कोड क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, ये सारा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है। तो दैट इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? Yes, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई डाउट है यहाँ तक? आज का मैं जितना भी पढ़ा है, कोई भी डाउट है किसी को? no, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ओके, तो कल जो मैं स्टार्ट करूंगी टू चेंज इन फॉर्म। ओके, फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं कल अपन स्टार्ट करेंगे। Okay, So ma'am. till then class is over. Okay, Thank you. Thank you, ma'am. okay, okay, well.